राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 ईस्वी को, मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जो हुआ था वह 1858 ईस्वी को हुआ था। तो फिर देखते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था 1858। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वह 1867 ईस्वी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कूका विद्रोह। कूका विद्रोह हुआ था 1872 ईस्वी को। कूका जो विद्रोह था वह हुआ 1872 ईस्वी को। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। आर्य समाज जो था उसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ था। तथा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह 1906 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी। जालियांवाला जो बाग है उसका हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी। तथा असहयोग आंदोलन भी 1920 से 22 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन की नियुक्ति ये क्या हो जाएगा? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन ये 1927 होना चाहिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी 1927 ईस्वी में, और इसकी आगमन जो हुआ था वो 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 1927 ईस्वी तथा इसका भारत जो आगमन हुआ था वो 1928 ईस्वी था। इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, तो भी कब हुई थी? 1928 ईस्वी। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। अब आते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 ईस्वी। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी। मुस्लिम लीग जो था उसके द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी।
क्रिप्स मिशन जो है उसका आगमन 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 आज़ाद हिंद फौज जो था उसकी स्थापना 1943 ईस्वी में थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन जो था उसका आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। नौसेना विद्रोह, नौसेना में जो विद्रोह हो गया था वह कब हुआ था? 12 फरवरी 1946 ईस्वी को। 12 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह हुआ था। भारत के विभाजन की माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 कब था? तो 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन की माउंट बेटन योजना आई थी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी जो थी उनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी। देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ था 1948 से 50। देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ 1948 से 50 में हुआ तथा भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। अब आते हैं हम विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। तो विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे कि विश्व में क्या क्या हुआ था भारत से बाहर, तथा उसी क्रम में थोड़ा भारत में भी पढ़ लेंगे कि भारत के अंदर क्या घटना हुई थी। तो सौर पंचांग किस देश की देन है? ये जो सौर पंचांग जो है वह किस देश की देन है? तो मिस्र की। सौर पंचांग जो है किस देश की देन है? तो मिस्र की देन है। तो मिस्र की देन क्या है? तो सौर पंचांग। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? मिस्र में एक विशाल पिरामिड का निर्माण हुआ था, उस किसने करवाया था? तो सम्राट खुफरू ने। कौन था? खुफरू। खुफरू खुफरू ने क्या किया था? मिस्र में विशाल पिरामिड का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो गीजा में। खुफरू ने गीजा। खुफरू ने क्या किया? पानी गीजा हम लोग नहीं कहते, तो खुफरू ने गीजा। खुफरू ने गीजा में क्या किया था? विशाल पिरामिड का निर्माण कराया था। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के जो राजा थे उनको फराव कहते थे। मिस्र के जो राजा थे उनको हम लोग क्या कहते थे? तो फराव कहते थे। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की जो सभ्यता थी उसे पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। चीन की जो सभ्यता है उसे किस सभ्यता के नाम से किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी की घाटी। पीली नदी घाटी की सभ्यता किस नाम से? चीन के नाम से। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने, मतलब हम लोग आज पतंग उड़ाते हैं उसकी जो कला है वो सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो चीन ने। तो पतंग उड़ाने की कला जो है किसने विकसित की? तो चीन ने ही विकसित की थी। चीन का राष्ट्रपति किसे, राष्ट्रपिता किसे कहा? चीन का जो राष्ट्रपिता है, भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन को। सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहते हैं। चीन के क्रांति का नेता भी हम सन्यात सेन। चीन के जो क्रांति का नेता भी किसको कहेंगे? तो सन्यात सेन को ही कहेंगे तथा उसके राष्ट्रपिता भी सन्यात सेन को ही कहेंगे। एशिया का मरीज जो है किसको कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज जो किसको कहा जाता है? चीन को। तथा यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता है? तुर्की को। एशिया का मरीज किसको? चीन को। तथा यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। चीन में एक बॉक्सर आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो बॉक्सर आंदोलन। बॉक्सर आंदोलन का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। तो चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हेंग बिंग। हेंग विग। बक्सर आंदोलन जो हुआ था उसका नेता कौन था? तो हेंग विंग था। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो वह चीन में हुआ था। सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो चीन में था। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत भी कहाँ हुई थी? वह चीन में हुई थी। रेशम उद्योग की प्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भी चीन में ही हुई थी। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था?
मतलब जो यूरोप में जो पूर्ण जागरण है वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इटली से हुआ था। तो रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी। तथा यूरोपीय पूर्ण जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो भी कहाँ से? इटली से हुआ था। तथा इटली के कौन सा नगर पूर्ण जागरण का केंद्र था? तो फ्लोरेंस। इटली का कौन सा नगर इटली का कौन सा नगर पूर्ण जागरण का केंद्र था? तो फ्लोरेंस था। पूर्ण जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानवतावाद। तार्किकवाद एवं मानवतावाद जो था क्या था? पूर्ण जागरण का मुख्य लक्षण था। पूर्ण जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? तो पूर्ण जागरण का बौद्धिक अर्थ है आंदोलन। पूर्ण जागरण का बौद्धिक अर्थ होता ही है आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का जो उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। अब फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो मुसेलिनी को। मुसेलिनी को जो है हम क्या कहते हैं? फासिज्म का जनक मानते हैं। तो फासिज्म का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो मुसेलिनी को। पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। चित्रकला जो है कौन? जियाटो। पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन जब हुआ था उसका जनक किसको माना जाता था? मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को धर्म सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते थे? रेड इंडियन। अमेरिका के जो मूल निवासी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 ईस्वी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 से मिली थी। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1808 ईस्वी में उन्होंने दास प्रथा पर 1808 ईस्वी में क्या किया? तो प्रतिबंध लगा दिया। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में ही हुई थी। सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्ष है उसकी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में ही हुई थी। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किया था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी उससे पहले फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी वह कब हुई थी? तो 1789 से। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वह कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट जो है कब बना था? तो 1804 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? तो फ्रांस में। राष्ट्रवाद जो है सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? तो भी फ्रांस में ही विकसित हुआ था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? जो आधुनिक फ्रांस है तो आप यहाँ देखिए कि नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1840 ईस्वी में। और सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? तो फ्रांस में हुआ था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ। तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था किनके बीच लड़ा गया? तो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में कब लड़ा गया? तो 1815 ईस्वी में लड़ा गया। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? जब नेपोलियन हार गया तो उसे बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पे। सेंट हेलेना द्वीप पे जो है नेपोलियन को बंदी बनाकर भेजा गया। नेपोलियन के पतन का कारण था उसने क्या किया था? रूस पर आक्रमण कर दिया। रूस पर आक्रमण होने के कारण जो है नेपोलियन का पतन जो है पतन का क्या हुआ? आरंभ हुआ। सॉरी,
नेपोलियन के पतन का कारण था रूस पे आक्रमण। तो रूस पे जो आक्रमण किया उसके बाद जो है नेपोलियन का पतन हो गया। रूस के शासक को क्या कहते हैं? तो जार। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। रूसी साम्यवाद का जनक कौन? प्लेखानेव को। प्लेखानेव को जो है रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। बोल्शेविक जो क्रांति है उसके नेता कौन थे? तो लेनिन थे। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोल्स द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोल्स द्वितीय था। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। लेनिन जो था उसने 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक जो है रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को। स्टालिन को जो है आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। तथा गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। तथा गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारणों के अधिकारों को घोषणा पत्र। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा जो है सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र है। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। नाजीवाद का उदय जो हुआ था वह कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। अच्छा, नाजीवाद का जनक कौन था? तो हिटलर। नाजीवाद का जनक जो था कौन था? तो हिटलर।